हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरियस स्टडी में। इसके पहले मैं आपको संज्ञा के भेद पढ़ा चुकी हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो 5 भेदों में से मैं आपको 3 भेद पढ़ा चुकी हूँ और चौथा भेद है आपका ये समूहवाचक संज्ञा। तो आइए चलते हैं समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध या ज्ञान होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भीड़ है, मेला है, सभा है, परिवार है, कक्षा है, सेना है, दल है, पुस्तकालय है, गुच्छा है, टीम है, जुलूस है, गिरोह है आदि। कहने का मतलब ये है कि समूहवाचक संज्ञा शब्द वो संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी समूह का, ठीक है, जिनसे किसी समूह का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तियों का समूह और दूसरा हमारा होता है वस्तुओं का समूह। जैसे कि मैंने कहा कि समूहवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। पहला किसका समूह होता है? व्यक्तियों का समूह होता है और दूसरा हमारा वस्तुओं का समूह होता है। तो अब देखते हैं कि व्यक्तियों के समूह में कौन है। जैसे सेना है, भीड़ है, सभा है, झुंड है, जनता है, कक्षा है, परिवार है। ठीक है, तो ये जो सारे शब्द हैं, ठीक, इनके अलावा भी और बहुत सारे शब्द आते हैं जो व्यक्तियों के समूह में होते हैं। ठीक, जैसे कि सेना है। अब सेना में अगर एक आदमी होगा तो क्या होगा? सेना का समूह नहीं कहलाएगा। उसमें जब बहुत सारे कई सारे लोगों का एक झुंड हो जाता है, समूह हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो व्यक्तियों का समूह कहलाता है। तो यहाँ पे ये शब्द हमारा सेना शब्द क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक शब्द हो जाएगा। उसी तरह जैसे वस्तुओं का समूह है, वस्तुओं के समूह में क्या होगा कि यहाँ पे देखते हैं कि गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, पुस्तकों है, कुर्सियों है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये वस्तुओं का समूह कहलाएगा, क्योंकि ये वस्तु है। गुच्छा क्या है? वस्तु है। अब जैसे फूलों का गुच्छा है, ठीक है, एक फूल होगा तो वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक नहीं कहलाएगा। अगर बहुत सारे फूलों को हम मिला के एक गुच्छा बना लेते हैं, ठीक है, गुलदस्ता बन जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? उस समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। कुछ वाक्य उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम समूहवाचक संज्ञा को और आसानी से समझते हैं। जैसे पहला है, मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। किसका झुंड देखा? हिरणों का झुंड देखा। ठीक है, यानी हिरण है वो बहुत सारे हैं और एक साथ चल रहे हैं समूह में। तो जब हिरण बहुत सारे एक साथ समूह में चलते हैं तो उसके समूह को झुंड कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है क्रिकेट टीम। ठीक है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। ठीक, अब टीम एक लोगों की तो होती नहीं, बहुत सारे लोगों के व्यक्तियों को मिला के एक टीम बनती है। ठीक, तो ये शब्द क्या हो गया? हमारा समूहवाचक शब्द हो गया। तीसरा वाक्य है हमारा, मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। ठीक है, तो दर्जन क्या हो गया? क्योंकि एक नहीं है केला, उसमें 12 है, 12 को मिला के 1 दर्जन बना है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द हमारा समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। अगला चौथा है, कल रात बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। ठीक है, तो भीड़ शब्द क्या हो गया आपका? ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। अगला लास्ट है हमारा वाक्य, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। ठीक है, तो परिवार आपका होता है तो एक लोग को तो लेके होता नहीं परिवार में 2, 4, 6, 8, 10 लोगों का परिवार होता है। तो परिवार शब्द जो आपका हो गया वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा शब्द हो गया। उसी तरह झुंड आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। टीम आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा शब्द है। दर्जन आपका क्या है? शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द का बोध करा रहा है। उसी तरह भीड़ आपका और परिवार आपका, ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? समूहवाचक संज्ञा शब्द का बोध करा रहे हैं। समूहवाचक को समझने के लिए एक ट्रिक है, इस तरह आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये शब्द है। कौन सा शब्द है? ये समूहवाचक शब्द है। ठीक है, समूहवाचक क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक, क्या है? भीड़ है। हाँ, अब भीड़ को जैसे कि ऐसे नहीं समझ पाते कि भीड़ है तो कैसे है, तो जैसे इधर मैंने आपको ग्राफ बनाया कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, यानी और बहुत सारे आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है, कौन है ये व्यक्तियों का समूह। जैसे मैंने आपको बताया कि समूहवाचक संज्ञा शब्द के 2 भेद हैं। ठीक, पहला क्या हो जाएगा?
ये व्यक्तियों का समूह है। किसका समूह है? व्यक्तियों का, व्यक्तियों का समूह। ठीक, पहला क्या है हमारा? व्यक्तियों का समूह। तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 50, बहुत सारे लोगों का एक समूह है। ठीक है, और उस समूह को हम क्या कह रहे हैं? भीड़ कह रहे हैं। भीड़ शब्द क्या है हमारा? ये समूहवाचक संज्ञा शब्द है। अगला दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिया, शब्द हमारा क्या हो गया? ये गुच्छा। ठीक है, एक गुच्छा लिया हमने शब्द को। ठीक, तो ये गुच्छा क्या हो गया हमारा? ये शब्द है। कौन सा शब्द है? ऐसे तो हम इसको जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे अलग अलग पूछ लिया कि व्यक्तियों का समूह का समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है और वस्तुओं के समूह में इसमें कौन सा, ये वस्तु का समूह का वो है वाचक संज्ञा शब्द है कि व्यक्तियों का समूह का वाचक संज्ञा शब्द है, तो आपको इसको पहचानना है। जितनी भी वस्तुएं होंगी वो किस में आएंगी? वस्तु, इसको हम कहेंगे कि वस्तुओं का समूह। ठीक है, वस्तुओं का समूह। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? गुच्छा। वस्तुओं का समूह का संज्ञा शब्द, समूहवाचक संज्ञा शब्द है ये हमारा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमने गुच्छा लिया, तो गुच्छा आपका अंगूर का भी हो सकता है, फूलों का भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आपको ऐसे देखिए एक गुच्छा बना दिया। ठीक है, किसका बना दिया? एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये क्या हो गया आपका? ठीक है, ये आपका अंगूर हो गया, अंगूर का गुच्छा। ठीक है, अंगूर का गुच्छा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें अगर एक अंगूर है तो क्या ये गुच्छा कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इसमें बहुत सारे अंगूर मिलके ये पूरा गुच्छा बना हुआ है, तो इसीलिए ये गुच्छा जो शब्द आपका आएगा वो क्या कहलाएगा? वो समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। ठीक है, और इतना ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा शब्द जो है वो क्या है? उसके दो भेद हैं, एक व्यक्तियों का समूह होता है, एक वस्तुओं का समूह होता है।